हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीके फन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हुए तो मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अब हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जो है टेक अवेयरनेस की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरे हफ्ते के अंदर क्या टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, कोई नई चीज़ आई है, कोई नया गैजेट रिलीज़ हुआ है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जो न्यूज़ है वो मैं पूरे हफ्ते की सम अप करके आपको दिया करूँगा। तो उसी सिलसिले में टेक अवेयरनेस के इस फर्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ और हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो न्यूरालिंक से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने न्यूरालिंक के ऊपर जो इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक इंसान के दिमाग के अंदर इधर ड्रिल मशीन से पता नहीं कैसे वो एक चिप इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद कोई भी इंसान कोई भी हार्डवेयर बेस्ड कोई लाइक माउस है, कीबोर्ड है या आपका फ़ोन है, उसको बिना टच किए उसको कंट्रोल कर सकता है अपने दिमाग से सिग्नल्स भेज के। तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल था वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा और अब जो न्यूरालिंक है वो और ज़्यादा पेशेंट जो वॉलंटियर्स जो पेशेंट्स हैं उनको सर्च कर रहा है ताकि उनके ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट कर सके। और ये बहुत अच्छी बात है उन डिसेबल पेशेंट्स के लिए जो कि अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते या ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हाथ से या किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, वो सिंपली अपने ब्रेन से सिग्नल भेज के उसको कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरी खबर दोस्तों एक्स से निकल के आ रही है, जो कि पहले ट्विटर था, कि अब ऑफिशियली ट्विटर ने अपना जो डोमेन था www.twitter.com उसको ऑफिशियली क्लोज कर दिया है। आज से पहले आप अगर twitter.com लिखते थे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता था x.com पे और आप वहाँ पे अपना जो भी ट्वीट वगैरह था वो कर लेते थे। लेकिन अब ऑफिशियली अगर आप twitter.com लिखेंगे तो वहाँ पे वो आपको पेज जो है वो शो नहीं होगा। लेकिन मसला दोस्तों ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आज से साल पहले कोई ट्वीट की या किसी सेलिब्रिटी ने कोई ट्वीट की या आपने कोई ट्वीट की और किसी बंदे ने उसका लिंक जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। लेकिन अब जब उस लिंक के थ्रू कोई सर्च करेगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल वो लिंक जो है वो फेसबुक के ऊपर डाला हुआ है कहीं पे, तो वो लिंक के नीचे जो शो हो रहा होता है ना डाटा, वो भी शो नहीं होगा। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज होने वाला है। अब आप जो भी ट्वीट करेंगे वो एक्स के ऊपर होगा। जो प्रीवियसली ट्वीट्स है, अभी तक ऑफिशियली ट्विटर ने इसके बारे में बताया नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन इतना मैं डैम श्योर हूँ क्योंकि अगर वो डोमेन बंद हो जाता है तो जहाँ पे भी वो लिंक शेयर हुआ होगा twitter.com के साथ वो अब वहाँ पे शो नहीं होगा। और तीसरी खबर दोस्तों आईफोन 16 से रिलेटेड है कि आईफोन 16 से रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही है कि आईफोन 16 जब आएगा तो हमारी जो प्रॉब्लम थी ना कि आईफोन स्लिम नहीं होता या आईफोन का बैटरी का इशू होता है कि आईफोन की बैटरी टाइमिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं होती, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने वाला है और आईफोन इसके ऊपर काम कर रहा है। और उन्होंने आईफोन 16 जो अभी तक न्यूज़ और लीक्स निकल के आ रही है कि ऐसा आईफोन उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है कि बहुत ही स्लिम होगा आईफोन और उसका बैटरी टाइम जो है, जो एंड्रॉइड आज तक हम सुनते थे कि एंड्रॉइड वालों का बैटरी टाइम अच्छा होता है, उसको भी बीट कर देगा। और चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों सैमसंग S25 से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो S25 होगा वो एक्सिनोस 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। उसका जो प्रोसेसर है वो जो आर्किटेक्चर बेस्ड होगा वो 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जितना इन नैनोमीटर है ना, फॉर एग्जांपल 6 नैनोमीटर है, 7 है या 3, ये जितना कम हो उतना ही वो प्रोसेसर एफिशिएंट होता है और पावर जो है वो कम कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जब डिस्टेंस कम होता है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम होती है। वो आपको और अच्छा बैटरी टाइम और एफिशिएंट प्रोसेसर माना जाता है। अब देखते हैं कि S25 जब रिलीज़ होता है तो वो कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है और कितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन उसमें हमें देखने को मिलती है। और 5वें नंबर के ऊपर जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। यानी कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, जो लोग आईफ़ोन यूज़र्स हैं, उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ गया है। हुआ ऐसा दोस्तों कि आईफ़ोन का जो iOS 17.5 है ना, उसमें एक बग आया या पता नहीं, अभी कंपनी इसके बारे में क्लियर नहीं कंपनी ने किया है कि आज से 6 महीने या साल पहले भी अगर किसी बंदे ने अपने आईफ़ोन के अंदर कोई पिक्चर्स या वीडियोज़ डिलीट की नहीं थी, तो आफ्टर इंस्टॉलिंग द iOS 17.5 वो सारी की सारी पिक्चर जो है वो उसके फ़ोन के अंदर दोबारा वापस आ गई। और ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि बहुत सारे यूज़र्स जो थे वो उन्होंने बेदहानी के अंदर अपना स्क्रॉल कर रहे थे किसी के सामने, और जो ऐसी पिक्चर जो कि वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे वो भी सामने आ गई। तो अब इस बग को नेक्स्ट अपडेट जो आई है उसमें फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये एक बग है और ये होता ऐसा है दोस्तों क्योंकि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो फ्लैग होती है, वो प्रॉपर्ली डिलीट नहीं होती अनलेस आप उसके ऊपर ओवरराइट नहीं करते। और ये कुछ इस तरह का बग था कि वो रिकवर कर रहा था पुरानी फोटोज़ को और आपके आईफ़ोन के अंदर पुरानी फोटोज़ वापस आ रही थी। और ना सिर्फ आईफ़ोन के अंदर आ रही थी, बल्कि अगर आपने आईक्लाउड के अंदर भी कभी वो फ़ोटोज़ रखी थी, तो वहाँ पे भी वो फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड हो रही थी। और इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका कोई भी ऐसा सेंसिटिव डाटा हो जिसको आप नहीं चाहते कि आप दुनिया के साथ शेयर करें, तो आप उसको मेहरबानी करके क्लाउड के अंदर ना डाला करें। आईक्लाउड हो या गूगल की गूगल ड्राइव हो, गूगल फ़ोटोज़ हो, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप जब भी कोई डाटा डालते हैं ना, तो उसकी डिजिटल डेटाबेस जो है वो बन जाती है। आप जितना मर्ज़ी उसको डिलीट कर लें, वो कहीं न कहीं इंटरनेट के ऊपर जो है वो प्रेज़ेंट रहता है। इसलिए बेहतर ये है दोस्तों कि जो आपका सेंसिटिव डाटा है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल एसएसडी के अंदर आप रख लें। और छठे नंबर के ऊपर दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। गूगल की तरफ से जो जेमिनी है वो 1.5 प्रो उसको लॉन्च कर दिया गया और इसमें आपको 2 मिलियन टोकन की ऑप्शन मिल रही है। आपका कोई भी ऐसा डाटा हो, फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या कोई इमेज हो या कोई टेक्स्ट फ़ाइल हो या कोई पीडीएफ फ़ाइल हो, वो 2 मिलियन आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं एट अ टाइम
और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर अगर आप उस पूरी की पूरी डेटाबेस, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो उस जेमिनी के अंदर अपलोड कर देते हैं और वो उस 2 मिलियन डाटा को प्रोसेस करेगा, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ फोटोज़ है, वीडियोज़ है, किसी भी फॉर्म में, और आपको वो एप्रोप्रिएट आंसर दे देगा अपनी एआई कैपेबिलिटीज़ की बेस के ऊपर। और 7वें नंबर के ऊपर भी न्यूज़ जो है वो दोस्तों गूगल जेमिनी से रिलेटेड है कि गूगल जेमिनी ने अब 1.5 फ्लैश जो जेमिनी है उसको भी लॉन्च कर दी है। ये बहुत ही ज़्यादा लो लेटेंसी के साथ आएगी और इसमें जो मज़े की चीज़ है दोस्तों कि ये आपके डाटा को प्रोसेस करके आपको समराइज़ करके वो डाटा प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें 1 मिलियन टोकन्स वैसे प्रोवाइडेड हैं और ये भी बहुत ज़्यादा वैसे जो अमाउंट है, जो इतना डाटा वो आप लोग इसमें अपलोड नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल्स है, 1000 ईमेल्स है, आप उसे कहते हैं कि यार इसको समराइज़ करके मुझे बता दो कि मेरी इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी मेल है जिसको मैंने इस टाइम के ऊपर जो है वो रिप्लाई करना है, या उसके ऊपर कोई इस तरह का इशू हो सकता है, कोई लिमिटेशन का इशू है, तो वो आपको बता देगा, लाइक आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स के बारे में। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप उससे ये पूछते हैं कि पिछले साल मैंने अपने फैमिली मेंबर को क्या गिफ्ट किया था, तो गूगल फोटोज़ को वो एक्सेस करके आपका पूरा डेटाबेस, आपके कॉन्टैक्ट्स को, या जो भी गूगल के पास एक्सेस है उसमें करके एक्सेस करके आपको बता देगा कि आपने इस बंदे को पिछले साल ये गिफ्ट दिया था और अगले साल के लिए वो रिकमेंडेशन, क्योंकि उसके साथ गूगल अटैच है और आपकी मेमोरीज अटैच हैं, और वो उस बेस के ऊपर ये रिकमेंड कर सकता है कि आप बंदा वो गिफ्ट लेके खुश हुआ था या उसका मूड खराब हुआ था, तो इसकी बेस के ऊपर वो आपको इस साल के गिफ्ट की भी रिकमेंडेशन दे सकता है। और 8वें नंबर के ऊपर दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है वो गूगल एस्ट्रा के बारे में है। गूगल एस्ट्रा बहुत जल्द आने वाला है और उसका हमने अभी जो लीक देखा है, एक न्यूज़ देखी, उसमें ये है कि वो एक लाइव कैमरा के थ्रू गूगल एस्ट्रा के अंदर आप डाटा फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल एस्ट्रा जो है वो आपके मोबाइल के अंदर एक लाइव कैमरा के थ्रू ऑन हो जाएगा और जो चीज़ आप देख रहे होंगे और जो आपके फ़ोन के सामने उसके कैमरा में आ रहा होगा वो गूगल एस्ट्रा के डेटाबेस के अंदर फीड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने गूगल एस्ट्रा ऑन किया और मैं उससे पूछता हूँ कि ये कैमरा कौन सा है, ये कोड, वो लाइव मुझे उसका आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी या उसके कोई डाटा को फीड करना पड़ेगा। उसका एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा कि वो लाइव चीज़ों को देख के उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशंस और उसके आंसर देगा। अब इसको आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है और अगर उसको आप लाइव अपने मोबाइल के कैमरा के थ्रू गूगल एस्ट्रा के अंदर लाइव फीड कर रहे हैं, तो आपको उसकी बेस के ऊपर उसका वो आंसर प्रोवाइड कर देगा। ये यूँ एग्जांपल ले लें कि अगर गूगल एस्ट्रा में मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मैं अपने मोबाइल के साथ अपने घर के अंदर घूम रहा हूँ और मैंने कहीं पे कीज़ रखी और मैं बाद में भूल गया, तो गूगल एस्ट्रा जो है जब मैं उससे ये पूछूंगा कि मैंने अपनी कीज़ कहाँ पे रखी हैं, तो वो मुझे बताया कि फलां टाइम के ऊपर, उस टाइम के ऊपर, उस डेट के ऊपर इस मोबाइल ने, गूगल एस्ट्रा ने ये चीज़ जो है आपको वहाँ पे रखते हुए देखी थी। तो उसकी डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें फीड हो जाएँगी और बाद में ना सिर्फ़ कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं अगर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने उस वक़्त नोट नहीं की है, लेकिन बाद में भी मुझे उसका आंसर जो है वो एआई के बेस के ऊपर गूगल एस्ट्रा से मिल जाएगा। और 9th नंबर के ऊपर जो न्यूज़ है दोस्तों वो भी गूगल से रिलेटेड है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एप्पल ने अपने जो है वो वीआर ग्लासेस लाइक वो लॉन्च किए हैं और फेसबुक ने अपने मेटा किए हैं और गूगल भी इस पे काम कर रहा है। तो गूगल बहुत जल्द अपने स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च करने वाला है और सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होंगे। और 10वें नंबर के ऊपर दोस्तों गूगल ने अपना वीडियो लॉन्च कर दिया। ये इमेज और वीडियो जनरेटिंग एआई बेस्ड जो है वो टूल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आप वीडियोस को और इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही रियलिस्टिक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको कहेंगे कि यार मैं उड़ता हुआ हाथी मुझे दिखाओ या उड़ता हुआ शेर या कोई एक जो कैट है वो गिटार प्ले कर रही है, तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो इमेज को या उस वीडियो को जनरेट कर देगा। और लाइक पिछली वीडियो आप, मैं उसका एक लिंक लगा दूंगा, सोरा आई आपने देखा ही है, वो कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो उस तरह ही ये जो एआई बेस्ड मॉडल है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी जनरेशन इसके थ्रू होगी, चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो, उसमें ये गूगल व्यू सिंथ आईडी को यूज़ करेगा। और दोस्तों सिंथ आईडी इज़ अ यूनिक आईडी जो कि इस चीज़ को बता सकती है कि ये जो चीज़ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई है। दूसरी, अब देखिए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजीज है उसका बहुत ज़्यादा फायदा है, तो इससे कुछ नुकसानात भी है। इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर गलत इंसान को हो तो इसका मिसयूज़ कर सकता है, किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी को ऐसा जो फेमस बंदा है उसकी गलत वीडियो या गलत इमेज बना सकता है। तो सिंथ आईडी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जब कल को इसका फोरेंसिक हो या इसको चेक किया जाए तो इसमें पता चल जाएगा कि ये एक रियल फोटो या वीडियो है या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई वीडियो या इमेज है। तो दोस्तों इस हफ्ते की इस टेक अवेयरनेस वीडियो में यही सब कुछ था और मैंने कोशिश की कि यार जो भी कुछ मैं इसमें समराइज कर सकता हूँ, मैक्सिमम नॉलेज की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। मैं ऐसा ना करूँ कि कोई ऐसी चीज़ छुपा लूँ जो अगले वीडियो के कंटेंट के लिए बचा लूँ। जो भी चीज़ें मुझे पता थी, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो रहा है, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी इस हफ्ते के लिए और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खैर आपके जो भी थॉट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।